तो आज हम बात करेंगे कि HTML के अंदर हमारे पास लिस्ट्स कैसे वर्क करती हैं। अब लिस्ट बेसिकली पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें डिस्प्ले करवानी होती है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जैसे हमें कोई काउंटिंग करनी हो या कोई इस तरह की चीज़ करनी हो, हमें पता हो कितनी एंट्रीज आ रही हैं हमारे पास, तो उनको हम लिस्ट में शो कराते हैं। ये अभी तक का जो मैंने काम किया लास्ट टाइम वो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारी ज़रा जो बॉडी है वो क्लीन हो जाए। बेसिकली लिस्ट क्या होता है, जैसे फर्स्ट में आ गया मैंगो, सेकंड में आ गया ऑरेंजेस, इस तरह। ये क्या है, ये फ्रूट्स की लिस्ट है। या अप टू सो ऑन, आप जितनी मर्जी लिस्ट लंबी क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट HTML के अंदर दो किस्म की होती है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली हम बोलते हैं जिसमें हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर होता है। जैसे अब जो ये वाली है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। ये जितनी भी लंबी हो, इसके अंदर 100 एंट्रीज आ सकती हैं, 1000 एंट्रीज आ सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लिस्ट की लेंथ पे। अब अगर मैं इसको इसको इस तरह करने के बजाय इस तरह कर दूं, तो ये भी मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसका मुझे, ये अनऑर्डर्ड है, इसका मुझे ऑर्डर नहीं पता। तो इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जिसमें हमें ऑर्डर पता होता है, जैसे ऑरेंज दूसरे नंबर पे है, मैंगो फर्स्ट नंबर पे है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है दोनों में, लिखने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है। लिस्ट के लिए हम एक टैग लेते हैं। पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट का जो है वो सिंटैक्स देखते हैं। अगर आपको एक समझ आ गया तो दूसरा समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। ऑर्डर लिस्ट मैंने लिखा OL, O से मतलब ऑर्डर और L से लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट, ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके ये एंड हुआ। इसके दरमियान में मैं क्या लूँगा, लिस्ट आइटम लूँगा, क्योंकि मैंने इस लिस्ट के अंदर सारे आइटम क्रिएट करने हैं। तो इसी के अंदर मैं जितने मर्जी आइटम लेना चाहूँ ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लूँगा LI का मतलब है लिस्ट आइटम। अब इसके अंदर मैं पहला आइटम लिख दूंगा, लेट्स से मैंगो, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करूँगा और दूसरे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल। मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ ऑरेंज, और ये मैंने 4 फ्रूट्स लिए हैं और इन चारों को मैंने LI के अंदर सेव कर दिया। सबसे पहले मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट ली, यहाँ पे ली, यहाँ से ख़त्म की, और दरमियान में मैंने LI टैग लिया, मतलब लिस्ट आइटम लिया। तो मैं अब अगर इसको सेव करूँ और सेव करने के बाद अपने पेज को रन करूँ, तो आप देखिएगा कि ये देखें मेरे पास एक खुद ब खुद एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट होके आ चुकी है, जो जिनके साथ मेरे पास उनका नंबर भी आ रहा है 1 2 3 4। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने नंबर नहीं लिखा, वो खुद ब खुद जनरेट हुआ है। वो क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट ली है। तो इसी को अगर मैं सेम लिस्ट को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ H1, दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और एक BR टैग लगाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। और मैंने इसी को पेस्ट कर दिया, ये जो मैंने कोड था मेरा, इसको मैंने यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दिया। अभी तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि इनमें अभी तक जो है कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। अब इसको अनऑर्डर बनाने के लिए बस OL की जगह हमें करना पड़ेगा UL, क्योंकि O से बनता है ऑर्डर और U से बनता है अनऑर्डर। तो समझना बहुत आसान है। दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड दिस वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद एक दफ़ा पेज रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये मेरी पहली लिस्ट क्रिएट हुई है, ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी लिस्ट क्रिएट हुई है अनऑर्डर्ड लिस्ट। डिफरेंस इन दोनों में क्या है, बस कि अगर ये 1 2 3 4 इसमें मेरे पास शो हो रहे हैं और इसमें शो नहीं हो रहे। ये यूजली हम यूज़ करते हैं जब बहुत बड़ी लिस्ट होती है, तो हम ये वाली ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें CSS के थ्रू कोई नैव बार बनानी हो, टॉप पे अगर आपने देखा होगा, या कुछ इस तरह का काम करना हो, तो हम फिर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। वो हम नैव बार कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें हम आगे CSS के कोर्स में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।